एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन सेशन लेके आई हूँ, यानी जो फ्रांस की क्रांति आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, इसकी हम रिवीजन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तैयार हो गया है और नहीं भी पढ़ा है, तो इस क्विक रिवीजन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। मतलब यहाँ पे मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दूंगी, तो आपको अपने नंबर देने हैं। जब हमारा ये टेस्ट खत्म होगा तो उसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे, और इन 15-16 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। फ्रांस की क्रांति आज हम 1 मार्क क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स अगर आप लोग देते हैं और फायदा होता है तो मैं आपको 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन भी करवाऊंगी और समझाऊंगी भी कि आंसर कैसे लिखना है। सो स्टार्ट। मैं हूं मुदिता और हम रिवीजन करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी, यानी ईयर। ठीक है, जब भी बात की जाती है फ्रांस की क्रांति तो आपके दिमाग में तुरंत ईयर जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो वो कब था? 1789। जैसे ही आपको बोला जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए 1789 में। ठीक है, और कई बार इसे 1789 की क्रांति भी कहते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 के नाम से भी ये जाना जाता है। तो जिन बच्चों को इसका नंबर आंसर पता था वो अपने आप को 1 मार्क देंगे कॉपी में जल्दी से, और जिनको नहीं पता था वो -1 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस घटना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की विचारधारा दी। मतलब कौन सी ऐसी घटना थी जिसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा दी। अगर आप बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारत के संविधान में ये जो लिया गया है वहीं से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, और वहीं से हमने लिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ये जो भावना है भारत के संविधान में फ्रांस से ही ली गई है। तो आगे चलकर आपको इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो क्वेश्चन है, देखिए हर क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुना है। कई बार क्या होता है कि आपने पूरा पढ़ लिया, अब यहाँ से पता चलेगा कि आपको कितना याद है और कितना भूल गए। क्वेश्चन 3 है, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ किस राजवंश का राज्य था। कौन सा राजवंश था जो उस वक्त राज्य कर रहा था? तो वो कौन सा था? बूर्बो राजवंश। ठीक है, जो प्रेजेंटली चल रहा था वो था बूर्बो राजवंश। तो इन 3 क्वेश्चन में जिसको आंसर पता था वो अपने आप को 3 मार्क दे दे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने, 1789 में फ्रांस का शासक इनमें से कौन था। कौन था भाई 1789 में? राजवंश तो आपको पता है, इसके अलावा शासक वहाँ के कौन थे? लुई सोलवाम। लुई सोलवाम जो थे वो फ्रांस के शासक थे उस वक्त 1789 में। क्वेश्चन 5 में है, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि लुई सोलवाम ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है ना, ये नंबर ऑफ कौन से नंबर का किंग है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 15, 16, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे शासक रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि लुई सोलवाम थे। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था। कर मतलब क्या है यहाँ पे? सॉरी, कर मतलब यहाँ पे क्या है? टैक्स। वो कौन सा ग्रुप था जो हर तरह के टैक्स था वो पे करता था। हमने पढ़ा था कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड था फ्रांस, तो वो कौन सा था? तीसरा वर्ग, या फिर हम जिसको कहते हैं थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट था वो सब तरह के जितने भी तरह के टैक्स हैं वो पे करता था, तीसरा वर्ग। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। क्वेश्चन 6 में है, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि सत्ता संभालने से पहले शासक और लोगों में एक सामाजिक समझौता हुआ था। तो देखिए दार्शनिक कौन होते थे? दार्शनिक वो होते थे ट्रैवलर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलर, जो आते थे, ठीक है, किसी जगह पे, यहाँ पे देखते थे कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, राजा कैसा है, जनता कैसा है, और उसके बारे में फिर कुछ लिखते थे, स्क्रिप्ट्स लिखते थे, किताबें लिखते थे, पोयम्स लिखते थे। तो फ्रांस में दार्शनिक कौन सा दार्शनिक था जिसने ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रचार किया कि सत्ता संभालने से पहले शासक और लोगों में एक समझौता हुआ था? तो वो कौन थे? रूसो। जब भी आप फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो रूसो एक बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक हैं, ट्रैवलर हैं, जिनके बारे में बार बार आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये 3
तीनों के आंसर जिसको पता थे वो फटाफट अपने आप को मार्क कर ले, और जिसको नहीं पता थे वो माइनस मार्क कर ले, और जिसको गलत पता थे वो कट कर दे कि आपको नंबर 0 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस दार्शनिक ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो हमारी ये मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में भी आप देखते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जुडिशरी की अलग पावर होती है। तो ये सिद्धांत कहाँ से आया है, कौन सा दार्शनिक, फिर से हम ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, तो कौन से ट्रैवलर ने दिया था? मॉन्टेस्क्यू, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू भी कहते हैं, जो कि फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। तो यहाँ हमने 2 दार्शनिक के बारे में पढ़ा, एक थे रूसो, दूसरे कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन 8 में बोला है सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सामाजिक समझौता ये एक किताब है, 1 मार्क में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसके लेखक कौन थे? रूसो थे। और रूसो कौन है? अभी हमने पढ़ा कि ये एक ट्रैवलर हैं, ठीक है, जो फ्रांस में एक दार्शनिक है। तीसरा स्टेट क्या है का लेखक कौन था? ये एक किताब है, ठीक है, एक पुस्तक है। तीसरा स्टेट क्या है? ये एक किताब है। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आबे सिए। आबे सिए इसके लेखक थे। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछे जाते हैं, जो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको नहीं पता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 में मैंने रखा है कौन सी तिथि को फ्रांस की क्रोधित भीड़ ने बास्तिल नामक जेल पर धावा बोला था? आपको पता है कि जब लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था, तो इस तरीके की जो जेल थी वहाँ पे आकर भीड़ ने इस जेल को तोड़ दिया था, रिहा करवा दिया था। तो वो डेट क्या थी? तिथि, डेट बतानी है। तो 14 जुलाई 1789 वो तिथि थी जब इस जेल को, कई बार इस जेल का नाम पूछा जाता है कि वो कौन सी जेल थी जिसपे 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने हमला बोला, तो बास्तिल की जेल थी। और 14 जुलाई 1789, ईयर तो याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, तो आपको बहुत आसान रहेगा। डेट याद रखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसे आप लिख सकते हैं। 11 क्वेश्चन में बोला है राजदंड किसका प्रतीक था? ठीक है, यहाँ पे प्रतीक होगा, गलत हो गया है। राजदंड किसका प्रतीक था? शाही सत्ता का। राजदंड किसका मतलब किसका सिंबल था? तो शाही सत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान अगर भारत का बोले तो क्या है? जनगण मन है। इसी तरीके से फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो मार्शिले। हम यहाँ के राष्ट्रीय गान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम फ्रांस किस तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, फ्रांस में किस तरीके से क्रांति हुई, वहाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, इस पूरी चीज़ को घटना बाय घटना पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ का क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ हमें पता होना चाहिए। मार्शले है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जिन जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे कि आपको पता था और अपने मार्क देंगे। आगे देख लेते हैं। फ्रांस में 1782 में किस सभा का चुनाव हुआ, वह कौन सी थी? फ्रांस में 1782 में 1782 में कौन सी सभा चुनी गई थी? तो वो कौन सी थी? कन्वेंशन थी जो सभा चुनी गई थी 1782 में। तो ये अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। फ्रांस में किस काल को आतंक का शासक कहा जाता था? आतंक का शासन। तो 1793 और 94 का जो ईरा था, ईस्वी थी, उसमें फ्रांस को जो आतंक का काल कहा जाता था। तो आपको वेरी वेरी ध्यान से अच्छे से ध्यान रखना है 1793-94। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रांस का सबसे महान सेनापति कौन माना जाता है? तो भाई इनको कौन भूल सकता है? नेपोलियन बोनापार्ट। जहां लुई 16वां एक आतंकी थे, समझ सकते हैं, राजा होते हुए भी, वहीं नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ के रक्षक की तरह देखे जाते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट। ये कंप्लीट होते हैं हमारे 15 क्वेश्चन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए ऑप्ट किए हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 1 मार्क क्वेश्चन। आप मुझे फटाफट से बता दो कि कौन से जो हमारा फ्रांस के किसी 2 दार्शनिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब 2 ट्रैवलर्स यानी 2 दार्शनिक का नाम कमेंट बॉक्स में, फ्रांस के 2 दार्शनिक का नाम बताओ। इसी क्विज सेक्शन में हमने अभी देखा है। तो फटाफट से फ्रांस के 2 दार्शनिक के नाम बताओ और आपको कितने मार्क मिले हैं इन 15 में से। 15 आउट ऑफ आपको कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 14 जितने भी मार्क्स हैं वो मार्क्स अपने लिखो और अपना नाम लिखो। ये आपकी रिवीजन है, आपने कितने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और
कितने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 3 मार्क 4 मार्क वाले क्वेश्चंस लेके आऊँ, आंसर आपको सोशल स्टडी में कैसे लिखने हैं वो भी इस चैप्टर के हम रिवाइज करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर को लाइव सेशन में डिस्कस करें, डाउट्स को, क्वेरीज को, तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी और समझाऊंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे अपकमिंग जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो फटाफट से स्माइल करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।